पॉइंट है भूतापीय ऊर्जा। तो ध्यान से पहले सुनेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो समझिए, भूतापीय ऊर्जा का अर्थ क्या है। भूतापी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भूतापी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। भू का अर्थ है धरती, ठीक ना, तथा तापी का अर्थ है ऊष्मा, ठीक ना। इसका मतलब भूतापी दो शब्दों से भूधन तापीय, ठीक ना। तो भू का अर्थ है धरती तथा तापी का अर्थ है ऊष्मा, ठीक। तो भूतापी ये चीज हो गया। दूसरी पॉइंट, पृथ्वी के तप्त स्थानों पर, पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। हमने बताया कि पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है, ठीक ना। पृथ्वी को हमने 4 से 5 भागों में बांटा है। मैंने आपको बताया भूपर्पटी, ठीक ना। फिर इसके नीचे भी आपको अंतः बताया गया, क्रोड के विषय में बताया गया ना। तो चट्टान के विषय में भी बताया गया। इसमें बहुत सी परत हैं, आग्नेय हो गया, शैल हो गया, ठीक, इत्यादि परतें इसमें हैं। तो जहाँ पे क्रोड है वो सबसे अधिक गर्म स्थान है, ठीक ना। मेंटल भी इसी में आता है, ठीक ना। हाँ, तो ध्यान समझेंगे। तीसरी पॉइंट, जब भूमिगत जल तप्त स्थानों के संपर्क में आता है, भूमिगत जल, ठीक ना, तप्त स्थानों के या तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। क्या होता है? भाप उत्पन्न होता है। जब यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। पृथ्वी अंदर से गर्म है और जल भी तो होता है, ठीक है। लेकिन जब ये क्या करता है, इसमें भाप तो बन जाता है। भाप, जैसे आपको भी पता है, भाप से ही क्या बनता है? बादल बनता है। भाप से ही क्या बनता है? बादल बनता है। अब भाप से ही जो बादल बनता है, ठीक, उसी से भाप से जो बादल बनता है, उसी तरीके से पृथ्वी में भी क्या होता है, ऐसी चीजें होती हैं कि अंदर से गर्मी पैदा होती है और गर्मी पैदा होने के कारण क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा के कारण ही जल वाष्प बन जाता है। और वाष्प बनने के बाद जब वह पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाएगा, वाष्प वायु के रूप में बाहर नहीं निकल पाएगा, तो क्या करेगा? भूकंप लेके आएगा, ठीक, प्रेशर बनाएगा, वो अंदर से निकलने का प्रयास करेगा, ठीक। तो इसी तरीके से चट्टानों के बीच में जब ये फंस जाते हैं तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है जो टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो भूतापीय ऊर्जा से भी क्या किया जाता है? एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको हम विद्युत संयंत्र में से होके गुजारते हैं, जिसको हम टरबाइन कहते हैं, ठीक। टरबाइन का काम क्या होता है? उसमें पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, वो गोल गोल घूमती हैं, ठीक। और उन घूमने की वजह से ही क्या होता है? घूमने की ही वजह से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको बताया गया कि ऊर्जा को क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है, नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। लाभ क्या क्या हैं भूतापीय ऊर्जा से? लाभ हमको क्या प्राप्त होंगे? पहला चीज बताया, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, ठीक ना। विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं होती है, ज्यादा खर्चा इसमें लगाना नहीं पड़ता है। जो भाप अंदर से बन जाता है उसी चीज को हम क्या कर देते हैं? कन्वर्ट करने के लिए टरबाइन को लगा देते हैं, ठीक। सेकंड चीज, इससे प्रदूषण भी नहीं होता। फायदा है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ठीक। जिस चीज से प्रदूषण होने लगे वो फायदा नहीं करता है।
नुकसान के लिए होता है, ठीक। और हानियाँ, जिस चीज़ की लाभ होते हैं उस चीज़ की हानियाँ भी होती हैं, ठीक। तो हानियाँ क्या क्या हैं उनको समझते हैं। भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। भूतापीय ऊर्जा जो है वह सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है, ठीक। दूसरी चीज़, तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल एवं महंगा होता है। दूसरा नुकसान ये है, तप्त स्थानों तक गहराई होनी चाहिए। आपको भी पता है पृथ्वी गहराई में आप जब खोदोगे तभी जाके अंदर से गर्मी पैदा होगी, ठीक। पृथ्वी अंदर से गर्म है, ठीक। तो हम तो ऐसे नॉर्मल ही अपने घर में क्या करते हैं, जब हैंड पंप वगैरह लगवाना होता है तो हम बोरिंग करवा देते हैं 150-200, फिर तो वैसे चला जाता है, तो इसमें गर्मी नहीं रहती है, ठीक। उससे और भी गहराई में जाने के लिए खर्चा तो ज़्यादा आएगा, ठीक। तो ये क्या होता है, महंगा होता है। अब ध्यान समझिए, इस भूतापी का संयंत्र कहाँ कहाँ पे बना हुआ है। पहली चीज़ तो न्यूजीलैंड तथा अमेरिका में भूतापी ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, USA, ठीक। अब ध्यान समझिए, अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा। दूसरी टॉपिक क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का पहला पॉइंट जो है वो क्या है, नाभिकीय अपक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा को याद रखिएगा आप, नाभिकीय अपक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। सेकेंड पॉइंट, यह ऊर्जा दो प्रकार की अपक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती है। पहला पॉइंट क्या है, नाभिकीय विखंडन। पहला पॉइंट क्या है, नाभिकीय विखंडन। और सेकंड पॉइंट क्या है, नाभिकीय संलयन। तो आइए आज हम समझेंगे सिर्फ नाभिकीय विखंडन के विषय में, ठीक। तो विखंडन का अर्थ क्या है, पहले ये बताइए आप, विखंडन का अर्थ क्या है, टूटना, ठीक ना। विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटना। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु, जैसे भारी परमाणु कौन कौन से होते हैं, तत्वों के नाम आपने सीख लिए हैं, हमने आपको बताए हैं पूरे तत्वों की संख्या कितनी है, 118, ठीक है। जब ये 118 है तो उसमें हमने बताया था कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जिनमें उनका परमाणु भार की बात किया जाए तो बहुत भारी में आते हैं, भारी परमाणु में गिने जाते हैं। जैसे यूरेनियम, क्या है, यूरेनियम, हमने बताया था यूरेनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, बम वगैरह बनाने में, ठीक ना, विस्फोटक चीज़ें बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। प्लूटोनियम अथवा थोरियम, ये सब तत्व हैं के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। कहाँ से भैया, कहाँ से बमबारी कराते हैं हम, न्यूट्रॉन से। कहाँ से, न्यूट्रॉन से, ठीक। इस पॉइंट को नोट करिएगा, न्यूट्रॉन। सेकंड, इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा जो होती है वह विशाल मात्रा में उत्पन्न होती है। और बताइए, यूरेनियम का जो भार होता है, परमाणु भार कितना होता है, 235, कितना होता है भैया, 235 का प्रयोग छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन की तरह होता है। इसका हम ईंधन के भांति भी प्रयोग करते हैं और विस्फोटक कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत सा बधाई हो, आज आपका जो टॉपिक चल रहा था भूतापीय ऊर्जा, ठीक, उसके हमने 2 भाग बताए आपको। पहला भाग हमने आपको नाभिकीय विखंडन के विषय में बता दिया है, बाकी नाभिकीय संलयन के विषय में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।